में सनातन के लिए गजब का क्रेज हर जगह दिखने लगा है। हिंदू एकजुट हो रहे हैं, देश का युवा भी अपने धर्म अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है। यह हाल के दिनों में दिखा है। आप तस्वीरें देखिए कि न्यू ईयर पर जितनी बुकिंग गोवा और हिल स्टेशन पर नहीं हो रही, उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन मंदिर में दर्शन करने वालों ने करा लिए। और हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में जेनजी है। यह वही युवा है जो फेस्टिव सीजन शुरू होते ही पार्टी प्लान कर लेता था। लेकिन वक्त कैसा बदला कि न्यू ईयर से पहले ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी। ठंड कोहरा कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, मंदिरों के बाहर लाइन लगी हुई है। अयोध्या से काशी तक मंदिर फुल नजर आ रहे हैं। सनातन के प्रति लोगों की आस्था कितनी बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मंदिरों पर चढ़ने वाला चढ़ावा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। देश के प्रसिद्ध सावलिया जी सेठ का खजाना खुला तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये लोग क्या बैठ के गप थोड़ी मार रहे हैं, नोट गिन रहे हैं चढ़ावे का। एक महीने में इतना चढ़ावा आया है कि उसे गिनने के लिए लोगों को शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। 50 से ज्यादा लोग नोट गिनने के लिए लगाने पड़े हैं कि देखो जरा भगवान को कितना चढ़ावा आया। लोगों में भगवान के प्रति आस्था ही है कि चढ़ावा चढ़ाने में लोग पीछे नहीं हो रहे। अयोध्या के राम मंदिर में भी करोड़ों की मूर्ति आई है। हीरा सोना चांदी सब लगा है इसमें बॉस। रामलला की यह भव्य दिव्य मूर्ति किसी ने गुप्त दान की है। यह भी नहीं कि बता के गुप्त दान किया है भाई, इतना करोड़ों की मूर्ति को। सनातन से जुड़ने वाले इस चैप्टर में आज आपको बताऊंगा कि न्यू ईयर पर अयोध्या काशी में कितनी भीड़ होने वाली है। सावलिया जी सेठ के दरबार में कितना चढ़ावा आ गया कि नोट गिनने के लिए शिफ्ट में काम करना पड़ रहा। अयोध्या में रामलला की दूसरी मूर्ति कहां स्थापित होगी और कौन से मुस्लिम देश में 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिला है और किस देश में 2700 साल पुराना देवी मंदिर मिला है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम मंदिर में लोगों की आस्था कैसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसकी तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं। यहां न सिर्फ भक्तों की भीड़ बढ़ी, चढ़ावा भी हर साल बढ़ता चला गया। और इस बार जब सावलिया जी सेठ मंदिर में भंडारा खोला गया तो मंदिर प्रशासन के होश उड़ गए। इतना कैश था चढ़ावे में कि इसे गिनने के लिए बड़े हॉल में व्यवस्था करनी पड़ी, जहां 50 से ज्यादा लोगों को नोट गिनने के काम में लगाया गया। ये सभी लोग 4 शिफ्ट में दिन रात नोट गिन रहे हैं। आप देख रहे हैं भाई, गड्डियों का अंबार लगा हुआ है, इतना चढ़ावा आया है। जैसे जैसे नोटों की काउंटिंग आगे बढ़ी, नोटों की गड्डियों का अंबार लगने लगा। सावलिया जी सेठ के भक्तों ने कैश के साथ सोना चांदी भी चढ़ाया। जब काउंटिंग पूरी हुई तो लोग हैरान रह गए। एक महीने में चढ़ावा चढ़ाने का रिकॉर्ड टूट गया। कृष्ण धाम मंदिर में लोगों ने 29 करोड़ 32 लाख रुपया चढ़ाया है। इसके अलावा 1 किलो 785 ग्राम सोना चढ़ाया, 100 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई एक महीने में। इसके अलावा मंदिर में भक्तों ने विदेशी मुद्रा और चेक भी चढ़ाए, जिसकी अभी गिनती की जा रही है। कृष्ण धाम सावलिया जी सेठ मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर में हर वक्त भक्तों की लाइन लगी रहती है। लोगों में इतनी आस्था है कि यहां हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता ही चढ़ता है। यह मंदिर सावलिया जी का प्राकट्य स्थल है। 300 साल पहले 3 मूर्तियां जमीन में गड़ी हुई मिली थी। तीनों का स्वरूप एक था लेकिन आकार अलग अलग था। सबसे बड़ी 24 इंच की मूर्ति भादसोड़ा में स्थापित है। उससे छोटी 18 इंच की मूर्ति प्रकट्य स्थल बांगुड़ में स्थापित है, जबकि सबसे छोटी 16 इंच की मूर्ति मंडपिया में स्थापित है। इसमें से सबसे प्रसिद्ध मंडपिया के सावलिया जी सेठ है। मान्यता है कि एक मूर्ति के सीने पर भृगु ऋषि के पैरों के निशान थे। कहा जाता है कि भृगु ऋषि भगवान विष्णु को सोता देख नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि विष्णु भगवान उन्हें देखकर सोने का बहाना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया। भादसोड़ा में रखी प्रतिमा पर मौजूद चरणों के चिन्ह के दर्शन दिन में एक बार होते हैं। 10 मिनट के दर्शन के बाद भगवान को कपड़े पहना दिए जाते हैं। सावलिया जी सेठ मंदिर में चढ़ावा देखकर लोग हैरान हैं। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की एक और भव्य मूर्ति देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही। जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो रामलला की मूर्ति की सबसे ज्यादा चर्चा। अब वैसी ही एक और प्रतिमा मंदिर में आई है और यह भगवान राम की ही प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि भगवान राम की इस प्रतिमा को कर्नाटक से लाया गया है। 10 फीट ऊंची है, 8 फीट चौड़ी प्रतिमा को हीरे मोती और सोने चांदी से सजाया गया। आप देखिए, भगवान राम की इस मूर्ति को स्पेशल वैन से लाया गया। कर्नाटक से अयोध्या तक लाने में 5 से 6 दिन लगते। जब इसे उतारा गया तो क्रेन मंगवानी पड़ी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बताया कि यह प्रतिमा किसने भेजी है, अभी इसका पता भी नहीं चल पाया। इस प्रतिमा को राम मंदिर में ही संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगड़ टीला पर स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना से पहले इसका अनावरण किया जाएगा। अनावरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें देश भर के संतों और महंतों को बुलाया